हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज चौधरी। इस वीडियो में जो है हम क्लास 9 जो है ट्रायंगल चैप्टर के जो कॉन्ग्रुएंट शेप के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ये जो कॉन्ग्रुएंट शेप जो है वो सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है और वो कोई भी शेप हो सकता है। देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट शेप होते क्या है। देखिए, जो आप किसी भी दो या दो से अधिक शेप को आप कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हो यदि उन दोनों शेप को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और वो अगर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं तो हम बोलेंगे वो शेप जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे मेनली जो हम अध्ययन करेंगे जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में, कि दो ट्रायंगल जो है वो दो या दो से अधिक भी मानिएगा, ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। तो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी देखने से पहले जो है हम दो कॉन्ग्रुएंसी और देख लेते हैं, एक सर्कल की और दूसरा स्क्वायर की। तो पहले आप लिखिएगा कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर जो है वो कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं, इसमें लिखिएगा देखो, दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि उनके जो है साइड्स जो है वो सेम हो। जैसे हमने दो स्क्वायर ले लिया, एक स्क्वायर जो है ए बी सी डी ले लिया और दूसरा स्क्वायर जो है हम ले लिए ई एफ जी एच ले लिया। देखिए, ये जो स्क्वायर ए बी सी डी जो है ये ई एफ जी एच स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट तभी होगा यदि दोनों स्क्वायर के जो है साइड सेम हो। हमने लेट किया इसका साइड ए है और इसका साइड बी है, ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि जो है साइड ए जो है वो साइड बी के अगर इक्वल है, देन हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, स्क्वायर जो है डी सॉरी ई एफ जी एच के। दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनके साइड्स क्या हो, सेम हो। नोट कीजिए, अब दूसरा देखिएगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसमें दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, तो आप देखिएगा इफ दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनका जो है रेडियस सेम हो। जैसे एक सर्कल हमारे पास जो है R1 रेडियस का है और एक सर्कल जो हमारे पास R2 रेडियस का है। ये सर्कल ए है और ये जो है सर्कल हमारा बी है। देखिए, यहाँ पे सर्कल ए जो है वो सर्कल बी के कॉन्ग्रुएंट होगा यदि हमारा जो R1 जो है ये R2 के क्या हो, इक्वल हो। इसको आप एक सिंपल वे में भी समझ सकते हैं। देखिए, आप दो दो का सिक्का लीजिए या दो एक का सिक्का लीजिए, दोनों सिक्के को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। और अगर आप एक एक का सिक्का लेते हैं, एक दो का सिक्का लेते हैं, अगर उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो आप देखेंगे वो जो है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहे हैं कंप्लीटली, तो आप बोलेंगे कि वो जो एक का सिक्का और दो का सिक्का जो है वो एक दूसरे के जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल। अब हम लेते हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट कब होंगे।
इसमें आप लिखिएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में देखिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या लिखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ साइड्स एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का साइड्स और एंगल जो है वो इक्वल हो, इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। यदि एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के जो साइड्स और एंगल जो है करस्पॉन्डिंगली अगर इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स जो लिखा है ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स यूज क्यों किया है। देखिए जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमारा है ए बी सी और जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या है, डी ई एफ। देखिए अगर हमारा ए वर्टेक्स का जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ए है, बी वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बी है और सी वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है सी है। देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारा जो है ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा डी ई एफ के, ठीक ठीक है। तब होगा ये जब ए वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वही एंगल जो है डी वर्टेक्स पे फॉर्म हो, और जो एंगल हमारा बी वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है वही एंगल हमारा जो है ई वर्टेक्स पे फॉर्म हो, और जो एंगल हमारा जो है सी वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है वही एंगल हमारा जो है एफ वर्टेक्स पे फॉर्म हो। ये तो हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसके साथ साथ जो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। अगर ए एंगल के जो अपोजिट साइड में साइड यम है तो साइड यम है, मतलब साइड का बीसी का जो लेंथ है वो यम है, तो यहाँ पे भी ए एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ यम होना चाहिए। अगर बी एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ यन है तो यहाँ पे भी बी एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ जो है वो एन होना चाहिए, और यहाँ पे सी एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ अगर पी है तो यहाँ पे भी सी एंगल के अपोजिट साइड का लेंथ पी होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि जो दो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है जो डी ई एफ के, ठीक है। एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी जो है इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है डी ई एफ, अगर आप इसको इस तरह लिखते हो ट्रायंगल जो है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है डी एफ ई, तो ये जो है ये गलत है। ये गलत क्यों है, इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि जो ए एंगल ए वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वही एंगल जो हमारा डी वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है, और जो एंगल हमारा बी वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है वही एंगल हमारा ई वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है, और जो एंगल हमारा जो है सी वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है वही एंगल हमारा एफ वर्टेक्स के फॉर्म हो रहा है। इस प्रकार आपको लिखना। अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल ए वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है वही एंगल हमारा डी वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है, लेकिन जो एंगल हमारा बी वर्टेक्स पे फॉर्म्ड हो रहा है वो एंगल हमारा जो है एफ वर्टेक्स पे नहीं फॉर्म्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा
बी वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बी है, लेकिन यहाँ पे जो एफ वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना सी है। तो इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं, इसको हमेशा इस प्रकार जो है लिखा जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो है हमारा जो है सीपीसीटी जो है, ये रूल जो है ये क्या कहता है, ये आप देखिएगा, देखिएगा सीपीसीटी रूल, इसको देखिएगा बहुत अच्छे से आप समझिएगा। सीपीसीटी रूल कहता है ना, लिखिएगा इसमें, देखिए सीपीसीटी रूल कहता है इन सीपीसीटी रूल इन कांगुरेंट ट्रेंगल। देखिए सीपीसीटी रूल आप तभी लगा सकते हैं जब दो ट्रेंगल जो है कांगुरेंट हो। इन कांगुरेंट ट्रेंगल जो होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, बोल रहा है जो कांगुरेंट ट्रेंगल होते हैं उसमें जो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। देखिए कांगुरेंट ट्रेंगल जो है ये कई प्रकार से जो है दो ट्रेंगल जो है वो कांगुरेंट हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट, दो ट्रेंगल जो है कांगुरेंट हो सकता है यदि उसके तीनों साइड सेम हो। दूसरा, अगर उसके तीनों एंगल सेम हो तो भी हमारा ट्रेंगल कांगुरेंट होगा। तीसरा, यदि उसके दो साइड सेम हो और एक एंगल सेम हो। फोर्थ, और यदि उसके दो एंगल सेम हो और एक साइड सेम हो, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये ट्रेंगल जो है इसके द्वारा जो ट्रेंगल बना हुआ वो क्या है, वो कांगुरेंट है। देखिए ये सीपीसीटी रूल कहता है कि अगर हमारे दो ट्रेंगल के तीनों साइड सेम है, हाँ, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। देखिए जैसे इसमें से पहले मैं फर्स्ट के बारे में बताऊंगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सीपीसीटी रूल जो लगता है ना ये कांगुरेंट ट्रेंगल पे लगता है। और देखिए हम कांगुरेंट जो है ट्रेंगल जो है कई प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, जैसा हमने बताया, आप साइड 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 से भी कर सकते हैं, एंगल 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 से भी कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं, और एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। देखिए जब हम किसी ट्रेंगल को जो है तीनों साइड सेम करके जब हम उसको कांगुरेंट प्रूव किए हैं तो वहां पे जो है सीपीसीटी रूल कैसे लगेगा। देखिए फर्स्ट आप लीजिएगा, जब कांगुरेंट ट्रेंगल हो किससे, साइड 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 से हो, तो यहाँ पे आप जो है सीपीसीटी रूल कैसे लगाएंगे। देखिएगा जैसे मेरे पास जो है एक ट्रेंगल जो है ए बी सी है और दूसरा ट्रेंगल हमारे पास जो है डी ई एफ है। इसको हमने कांगुरेंट प्रूव किया साइड 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 से। इसका मतलब जो है ये जो हमारा ए बी जो है ये इक्वल है डी ई के, और जो है बी सी हमारा जो है ये इक्वल है ई एफ के, और जो हमारा जो है एफ डी लिखिए या पहले इस साइड का लिख लीजिए, जो हमारा सी ए जो है ये इक्वल है जो है एफ डी के। हमने तीनों साइड से जो है इस ए बी सी ट्रेंगल को और डी ई एफ ट्रेंगल को कांगुरेंट प्रूव किया है। तो इसमें सीपीसीटी रूल क्या कहता है, सीपीसीटी रूल क्या कहता है, अगर तीन ट्रेंगल जो है कांगुरेंट साइड 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 से हैं तो उन साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो सेम होंगे।
जैसे ए बी साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल सी अगर ए है, ए बी साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ए है, तो डी ई साइड का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल भी जो होगा वो ए होगा। और बी सी साइड का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बी है, और ये जो बी सी साइड वो ई एफ साइड के इक्वल है, तो ई एफ साइड का भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी बी होगा। तीसरा, अगर सी ए साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है अगर सी है, और सी ए साइड जो है एफ डी साइड के अगर इक्वल है, तो एफ डी साइड का भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी जो है ए होगा। ये हमारा जो है सीपीसीटी रूल कहता है यदि हमारा कोई ट्रायंगल जो है तीनों साइड सेम होके जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ हो। अब दूसरा हम लेते हैं, जब कोई ट्रायंगल के तीनों एंगल से वो जो है इक्वल होके कॉन्ग्रुएंट हुआ हो, तो वहां पे सीपीसीटी रूल हम कैसे लगाएंगे। दूसरा जो हमारा जो कोई ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकता है तीनों एंगल सेम होके। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, जो हमारा यहाँ पे ट्रायंगल जो है ये ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट जो है ट्रायंगल जो है डी ई एफ। ये जो ट्रायंगल ए बी सी जो है ये डी ई एफ ट्रायंगल के जो है कॉन्ग्रुएंट है किससे, एंगल से। ये एंगल मैंने ए ले लिया तो ये भी एंगल ए होगा, ये भी एंगल बी ले लिया तो ये भी एंगल बी होगा, ये एंगल अगर मैंने सी ले लिया तो ये भी एंगल सी होगा। इस ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ को जो है तीनों एंगल्स इक्वल होने के कारण जो है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब इस ट्रायंगल पे आप सीपीसीटी रूल कैसे लगाएंगे। देखिए, जो सीपीसीटी रूल कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल जो है तीनों एंगल सेम होने से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो उसके सेम अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे इसमें जो एंगल ए है इसका अपोजिट साइड जो है वो बी सी है, और इस ट्रायंगल में जो एंगल ए है उसका अपोजिट साइड जो है वो ई एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। और इसमें वर्टेक्स बी पे बी एंगल का जो अपोजिट साइड है ए सी है, और यहाँ पे जो बी एंगल का अपोजिट साइड जो है वो डी एफ के इक्वल होगा। एंड सी एंगल का जो अपोजिट साइड ए बी है, ये जो है यहाँ पे सी एंगल के अपोजिट साइड जो है डी ई के जो है वो इक्वल होगा। ये क्या कहता है, ये सीपीसीटी रूल कहता है। अब देखिए हम तीसरा देखते हैं। देखिए हमारे पास तीसरा जो है, हम किसी ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट दो साइड और एक एंगल इक्वल करके भी देख सकते हैं। जैसे साइड एंगल साइड, अगर कोई दो ट्रायंगल जो है साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, तो उसमें आप जो सीपीसीटी रूल कैसे लगाएंगे ये हम देखते हैं। एक ट्रायंगल हमारा ए है, एक ट्रायंगल बी है, एक ट्रायंगल सी है, एक ट्रायंगल डी है, एक ट्रायंगल ई है और एक ट्रायंगल एफ है। देखिए यहाँ पे जो हमारा जो ट्रायंगल जो है ये ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है ये डी ई एफ के है। कैसे कैसे है, यहाँ पे जो ए बी साइड कैसे हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हुए हैं। ए बी साइड जो हमारा जो है वो डी ई की साइड के इक्वल है, और जो बी सी साइड जो हमारा जो है बी सी साइड जो हमारा है वो ई एफ साइड के इक्वल है। और जो हमारा जो है एंगल बी जो है ना, एंगल बी लिखिए, चाहे आप इसको लिखिए एंगल ए बी सी,
ये जो हमारा जो एंगल इक्वल है, एंगल जो है डी ई एफ। ये तीन कंडीशन जो है हम प्राप्त किए हैं और हमने कहा है कि जो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल है। इक्वल है, सॉरी इक्वल मत बोलेगा, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेगा, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए अगर कोई ट्रायंगल जो है दो साइड इक्वल होके और एक एंगल इक्वल होके जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, तो उसमें आप जो है सीपीसीटी रूल कैसे लगाएंगे? तो सीपीसीटी रूल कहता है अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल से वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है, तो सेम साइड्स के जो है करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे, सुनिएगा, सेम साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो सेम होगा। अगर इसको मैं m मान लेता हूँ, इसको n मान लेता हूँ, इसको o मान लेता हूँ, इसको मैं p मान लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो e पे जो वर्टेक्स है यहाँ पे जो एंगल सेम बनना है, इसका मतलब इसको मुझे m ही मानना पड़ेगा, इसको मैं r मान ले रहा हूँ, इसको मैं s मान ले रहा हूँ, ठीक है। एक तो हमारा जो है b वर्टेक्स पे जो एंगल बनना है, e वर्टेक्स पे एंगल सेम है, ठीक है। अब इस पे जो है सीपीसीटी रूल कहता है कि जो सेम साइड्स हैं, सेम साइड्स मतलब ए बी साइड जो है डी साइड के जो इक्वल है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल यन है, तो यहाँ पे जो यन जो है ये इक्वल होगा डी के करस्पॉन्डिंग साइड के, डी के करस्पॉन्डिंग साइड का जो एंगल आर है ये इसके इक्वल होगा। और जो बीसी लाइन जो है ईएफ लाइन के इक्वल, तो बीसी लाइन का जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो जो है ये इक्वल होगा ईएफ एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के, ईएफ एंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड एस है। अब बोलता है कि जो दो एंगल्स हमारे इक्वल है, जो दो एंगल हमारे इक्वल है उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो यम एंगल का जो था करस्पॉन्डिंग साइड एसी जो है, एसी जो है ये इक्वल जो होगा यम एंगल का यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड जो है ये डी एफ के। ये कौन कहता है? ये जो होता है सीपीसीटी रूल कहता है, ठीक है। नोट कीजिए, फोर्थ लेते हैं। देखिए फोर्थ जो है, हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट जो है दो एंगल इक्वल करके और एक साइड इक्वल करके भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए जो सीपीसीटी रूल कहता है अगर दो ट्रायंगल जो है दो एंगल्स और एक साइड से जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो वहां पे आप सीपीसीटी रूल जो है वो कैसे लगाएंगे? जैसे एक ट्रायंगल हम ले लिया है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल जो है डी ई एफ। इस ट्रायंगल्स के जो है दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो हमने सोच किया ए वर्टेक्स पे जो एंगल है डी वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है और बी वर्टेक्स पे जो एंगल है वो ई वर्टेक्स के एंगल के क्या है? इक्वल है। और इसका जो है एक साइड भी इक्वल है। तो इसका जो हम लेट कर लिए कि जो हमारा जो है ए बी साइड जो है वो जो है डी ई साइड के जो होता है इक्वल होने से जो है ये जो हमारा जो ट्रायंगल जो है ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है डी ई एफ प्रूफ हुआ है। अब देखिएगा अगर कोई दो ट्रायंगल एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल एक साइड इक्वल होने से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो यहाँ पे जो सीपीसीटी रूल क्या कहता है? देखिए इस कंडीशन में जो है हमारा सीपीसीटी जो है वो रूल कहता है कि यदि कोई दो ट्रायंगल दो एंगल और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो सेम एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पे सेम ए एंगल जो है ए वर्टेक्स पे जो एंगल बनना वो डी वर्टेक्स के एंगल के इक्वल है। तो ए वर्टेक्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड जो हमारा जो बीसी है, ए का जो करस्पॉन्ड एंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड बीसी है, यहाँ से ए एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड जो है
EF के इक्वल होगा, और बी एंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड AC है, ये जो हमारा जो है यहाँ से जो है बी एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड DF के इक्वल होगा, और एक जो हमारा साइड इक्वल है, एक जो हमारा साइड इक्वल है उसका जो होगा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे जो AB जो है वो DE के इक्वल है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग, इस साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ये M है और ये N है, तो इस साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल M है वो इक्वल साइड DE के जो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है N के जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, मेरे ख्याल है आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 4 प्रकार से प्रूफ हो सकता है। अगर इन चारों प्रकार में से किसी भी प्रकार से हम किसी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हुए हैं, तो वहां पे हम जो है CP/CT रूल कैसे लगा सकते हैं, नोट कर लीजिए।